माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जानवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये 3 अक्षर से हम लोग को समझ के आता है कोई भी सब्सटेंस का सेपरेशन करना। सेपरेशन मीन्स अलग करना और सब्सटेंस मीन्स कोई भी चीज़। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या है, इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन एनकाउंटर मिक्सचर्स कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। मीन्स कि हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारा ऐसा चीज़ बनाते हैं, खाते हैं, करते रहते हैं जिसमें हम लोग 2 से ज़्यादा सामान, 3 से ज़्यादा सामान, 4 से ज़्यादा सामान मिलाकर उसको बनाते हैं, या मिलाकर उसको खाते हैं, या मिलाकर उसको रखते हैं, या मिलाकर उसको पीते हैं। या बहुत सारा कुछ ऐसा होता रहता है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं तो झालमुड़ी ले लेते हैं। ठीक है, तो झालमुड़ी में हम लोग का होता क्या है, मूढ़ी होता है, मिक्सचर होता है, तेल होता है, मसाला होता है, नमक होता है, प्याज, मिर्चा, धनिया पत्ता, बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, मुंह में पानी आ गया सुन के। तो ये सारे को हम लोग इसमें से सब तो हम लोग अलग नहीं कर सकते। इसमें से हम लोग क्या क्या अलग कर सकते हैं बताना तुम लोग भी कमेंट में। ठीक है, हम अभी बताते हैं। इसमें से हम लोग खाली मूढ़ी को अलग कर पाएंगे, मिक्सचर का कुछ कुछ दाना अलग कर पाएंगे, फिर प्याज भी अलग कर लेंगे, मिर्चा भी अलग कर लेंगे। लेकिन क्या हम लोग नमक को अलग कर पाएंगे? नहीं, ना नमक को अलग कर पाएंगे, ना मसाला को अलग पाएंगे, ना तेल तो बिल्कुल ही नहीं। तो ये हम लोग उसमें से कुछ कुछ अलग कर पाए और कुछ कुछ नहीं कर पाए। तो नमक ऐसा चीज है ना कि वो अगर किसी चीज में तुम डालो तो उससे अलग करना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो? चीनी भी वैसा ही है, उसको अगर तुम किसी चीज में डालोगे तो अलग करना बहुत ही मुश्किल है, वो होगा नहीं अलग। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे चीज होता है जिसको हम लोग अलग कर सकते हैं और जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। तो इसी के बारे में आज हम पूरा चैप्टर में जानेंगे। तो देखो आगे लिखा क्या है, सेपरेटिंग दिस मिक्सचर्स इनटू देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इज एसेंशियल फॉर वेरियस रीजंस। मीन्स कि अगर कोई भी चीज हम लोग अलग करते हैं तो वो अलग करने का हर एक चीज में रीजन होता है कि क्यों हम लोग अलग कर रहे हैं। और अलग करने से वो लोग जो एक एक अलग अलग जो सब्सटेंस निकल के आ रहा है इंडिविजुअली, क्या वो हम लोग का हेल्पफुल है या फिर हम लोग को वो फेंकना पड़ेगा, या उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज में कि हम लोग उसको अलग कर रहे हैं। अलग कर रहे हैं मीन्स कि उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये भी हो सकता है, उसका दूसरा पॉइंट भी है कि हम लोग को वो उसका इस्तेमाल नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे रीजंस लिखा है। फर्स्ट रीजन है तुम्हारा टू रिमूव हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस, फॉर इंस्टेंस रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम राइस। मतलब कि कुछ कुछ चीज अभी जैसे हम बताए तो कुछ कुछ चीज होता है कि हम लोग उसको अलग करते हैं जो हम लोग को यूजफुल नहीं है। अगर हम तुम लोग देखे होगे राइस जो मम्मी लोग बनाती है, चावल, तो उस चावल को बनाने से पहले उसको चुनती है। चुनती तो उसमें से क्या चुनती है, उसमें से पत्थर होता है जिसको हम लोग हटाती है। क्यों? क्योंकि पत्थर खाने का चीज थोड़ी है, हम लोग को तो खाली भात खाना है, चावल खाना है, पत्थर तो नहीं खाना है। तो उसको अलग करना पड़ता है, वो यूजफुल चीज नहीं है, नॉन यूजफुल है, तो उसको निकाल देना पड़ता है। और जो यूजफुल है उसको हम लोग बना के पका के खाते हैं। यूजफुल क्या है इसमें? राइस है। नॉन यूजफुल क्या है? स्टोन है। तो वो दो जो सब्सटेंसेस निकला तो वो दोनों को इंडिविजुअल वो लोग निकाला और दोनों का अलग अलग चीज किया। मीन्स एक को फेंका और एक को बनाया जो हम लोग खाए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है फिर टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस सच एज एक्सट्रैक्टिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। देखो, नमक जो है वो सिर्फ सी वाटर से नहीं आता है, वो पहाड़ से भी आता है, बहुत सारे पत्थर पत्थर वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है सी वाटर, तो सी वाटर से भी प्रोसेस होता है नमक निकालने का। तो वो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस में भी जो सब्सटेंसेस को सेपरेट करता है। ठीक है, तो वो पानी, उसमें जो नमक मिला हुआ है, सॉल्ट, वो एक प्रोसेस होता है, वो आगे पढ़ेंगे। वो प्रोसेस करके पानी और नमक को अलग किया जाता है, जिसमें कि देखो यहाँ दोनों ही चीज हमारा यूजफुल है। दोनों में से कोई भी चीज नॉन यूजफुल नहीं है। पानी को भी हम लोग यूज कर लेते हैं, ये बात अलग है कि वो पानी कुछ और चीजों में यूज होता है, लेकिन वो यूज होता है। और नमक तो भाई हम लोग खाते हैं। ठीक है, वो भी यूज हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है to separate two useful components like separating butter from milk. बटर फ्रॉम मिल्क, मिल्क से बटर सेपरेट करता है। जो ऊपर में फोटो देखो तुमको दिख रहा होगा, ये बटर ऐसे ऐसे घुमा घुमा के वो बटर ऊपर आ जाता है और जो दूध है वो नीचे ऐसे रह जाता है। तो वो दोनों ही चीज जो चीज है मिल्क और बटर, वो दोनों ही हमारे यूजफुल कंपोनेंट्स है। ओके, तो नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सेपरेशन।
तो यहाँ बहुत सारा मेथड होता है सेपरेशन का, मीन्स कि कोई भी सेपरेट करने का मेथड्स होते हैं। उसमें से फर्स्ट मेथड है तुम्हारा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, ये जो दो वर्ड है हैंड और पिकिंग से ही तुमको समझ आ रहा है कि हाथ से पिक करना, मीन्स हाथ से निकालना, ये हो जाएगा मेथड। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, मैनुअली पिकिंग आउट अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर, एग्जाम्पल रिमूविंग स्टोन्स और हस्क फ्रॉम ग्रेन्स लाइक राइस और व्हीट। मीन्स कि मैनुअली पिकिंग मीन्स कि रेंडमली जो हम लोग बैठ कर अपना कोई भी चीज़, जैसे अभी एग्जाम्पल में है चावल से या फिर व्हीट से स्टोन निकालना या फिर हस्क मतलब भूसा निकालना, मीन्स कि व्हीट से भूसा निकालना और राइस से स्टोन निकालना। तो ये जो हस्क और स्टोन निकल रहा है ये दोनों ही कंपोनेंट्स नॉन यूजफुल है, लेकिन जिससे निकाला जा रहा है मीन्स कि राइस और व्हीट ये दोनों ही हमारा यूजफुल चीजें हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, खाने में यूज होते हैं। तो ये हो गया हैंड पिकिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मीन्स सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड स्टॉक्स बाय बीटिंग देम। मारने वाला जो एक मेथड होता है ना, ऐसे ऐसे पीटता है एक तरह से, वो एक भारी सामान के ऊपर वो जो धान बोलते हैं शायद उसको हिंदी में, तो उसको ऐसे पीटता है तो उसका जो हस्क है वो निकल जाता है, ग्रेन बच जाता है। यूजिंग हैंड्स और स्टिक्स मीन्स कि हाथ से भी पीटा जा सकता है या स्टिक से भी पीटा जा सकता है। यूजिंग थ्रेसिंग मशीन्स में भी होता है, मतलब आजकल मशीन्स भी बहुत निकल गया है मार्केट में, तो मैकेनिकली भी वो मीन्स की मशीन के द्वारा भी ये थ्रेसिंग का जो मेथड है वो हो जाता है। विनोइंग, separating lighter components from heavier ones using wind or air. Farmers use winnowing to separate husk from grains. मतलब कि आजकल तो मशीन्स भी निकला है ये सब चीज़ का, तो ये शायद मेथड अभी भी गांव में चलता होगा लेकिन शायद मॉडर्न एरिया में शायद नहीं चलता है, पता नहीं। जो भी है यहाँ पे लिखा क्या है, देखो यहाँ पर बोल रहा है सेपरेटिंग लाइटर कॉमन, लाइटर मतलब हल्का चीज, हल्का चीज से भारी सामान निकालना, किसके जरिए, हवा के जरिए। ठीक है, देखो यहाँ फोटो में तुमको समझ में आता होगा, वो एक आंटी जो है वो थोड़ा हाई जगह पे खड़ी है, उसमें वो जो सूप है उसमें हस्क रखी है, मतलब हस्क ग्रेन है उसमें, उसमें से ग्रेन का जो छिलका है हस्क जिसको बोलते हैं, वो ऐसे पीटने से ना वो, क्योंकि हस्क निकलेगा कैसे, वो हल्का है और ग्रेन जो है वो थोड़ा भारी है, वो ऐसे पीटने से ना जो भारी सामान है वो ऐसे पीछे आता है और हल्का सामान ऐसे ऐसे करके वो आगे चल जाता है और आगे जाके वो गिरता है, और गिरता है तो क्या होता है कि वो जो हवा है ना वो हवा के उल्टे डायरेक्शन में खड़ा होना पड़ता है, वो हवा के जरिए वो ऐसे उड़ के आगे चल जाता है और जो सामान भारी सामान है मीन्स ग्रेन वो सूप में रह जाता है। उसी मेथड को कहा जाता है विनोइंग। Sieving means कि separating particles of different sizes by passing them through sieves. Applications at home, removing impurities from flour, construction site, separating pebbles from sands. यहाँ जो पिक्चर में तुम पहले देख रहे हो, ये जो छन्नी है ना, इतना बड़ा सा छन्नी हम लोग के घर में नहीं होता है। ये जो इतना बड़ा सा छन्नी है वो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन साइट्स में होता है। हम लोग के घर में छोटा छोटा चन्नी होता होगा, देखने का आटा छानने वाला होगा, एक चाय छानने वाला होगा, तो चाय छानने से हम लोग क्या आटा छान सकते हैं? नहीं। आटा छानने वाले से क्या हम लोग बारूद को छान सकते हैं? नहीं। तो जो चीज हम लोग को करना है उस चीज में कौन सा चीज मीन्स कौन सा सब्सटेंस यूज होगा, ये सोचना भी एक बहुत बड़ा बात होता है। अगर तुम आटा छानोगे तो आटा, देखो जो आटा का जो चक्की होता है वहां भी बड़ा बड़ा छन्नी होता है, वहां ऐसे छोटा छोटा छन्नी नहीं होता है कि जितना तुम्हारा काम है उतना ही तुम्हारा सामान भी रहेगा, ये भी एक चीज होता है। तो हम लोग के घर में जो है वो आटा से ऐसे ऐसे छानने से देखा ही होगा तुम लोग, या नहीं भी देखा होगा तो तुम लोग देख लेना, मम्मी के पास होगा, मम्मी से पूछना ये चीज, मम्मी अच्छा से बता देगी और डिटेल में करके दिखा देगी। तो वो आटा से ऐसे छानने से ना आटा जो है वो नीचे गिरने लगता है और उसमें से अगर कुछ छोटे छोटे पत्थर या कुछ कुछ हस्क या बचा रह जाता है कुछ भी, वो छन्नी में ऊपर रह जाता है। हल्का चीज नीचे से नीचे गिर जाता है, छोटा छोटा चीज, क्योंकि आटा का जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा होता है ना, वो नीचे गिर जाता है और पत्थर या जो भी कुछ है वो ऐसे ऊपर रह जाता है।
उसी तरह से वो कंस्ट्रक्शन साइट में जो है वो जो बालू है वो ऐसे देखो नीचे गिर जाता है और पत्थर ऊपर रह जाता है। तो सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस बाय पासिंग देम थ्रू सीव्स। सीव्स मतलब छन्नी। ओके नेक्स्ट है तुम्हारा सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। Sedimentation allowing heavier particle in a mixture to settle at the bottom. Decantation carefully pouring out the clear liquid from the top without disturbing the settled particles. Example separating sand from water. Means सेडिमेंटेशन मीन्स कि तुम कोई चीज को अलाउ कर रहे हो पार्टिकल्स को कि वो ऐसे बैठे नीचे जाकर वो जमा हो जाए। ठीक है। फिर डिकंटेशन मीन्स कि कोई भी जो लिक्विड है उसमें जो नीचे जो पार्टिकल्स जमा हुआ है उसको बिना डिस्टर्ब किए उसके ऊपर से पानी ऐसे निकाल लिया। ठीक है। एग्जाम्पल में तुम्हारा सैंड फ्रॉम वाटर, सैंड जो है वो नीचे जाकर जम जाएगा और उसमें से ऊपर से पानी तुम निकाल लोगे। ठीक है। फिल्टरेशन सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स यूजिंग अ फिल्टर। फिल्टरिंग टी लीव्स फ्रॉम ब्रूड टी। यहाँ पिक्चर थोड़ा सा ये हो गया है, रुको शायद नहीं, अच्छा इसका पिक्चर नहीं दिया है तो ठीक है। जो भी है तुम यहाँ से समझो थोड़ा सा, समझे मतलब थोड़ा क्या पूरा समझो। सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। हम लोग जो घर में चाय छानते हैं तो उसमें जो चाय पत्ती होता है वो कहाँ जाता है? छन्नी में रह जाता है ना। और जो चाय होता है वो लिक्विड होता है, वो चाय छन्नी से छन के ग्लास में आ जाता है। तो उस चीज वो जो प्रोसेस हुआ, छोटा सा प्रोसेस है लेकिन वो प्रोसेस का नाम है फिल्टरेशन। मीन्स फिल्टर होके जो सामान नीचे गिर रहा है। अगर तुम यहाँ पर फोटो में देखो तो यहाँ फोटो में एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिखाया है। फर्स्ट हम लोग मिक्सचर कर लिए हैं पानी और सैंड का। ठीक है। फिर पेपर जो है वो फिल्टर फनल लगाए हैं, छन्नी लगाए हैं, फिल्टर पेपर लगाए हैं और वो पानी को उसमें डाल दिए हैं। तो उसमें क्या हुआ, वो जो सैंड है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया और जो पानी है लिक्विड वो नीचे आ गया। देखो थर्ड फोटो में जो ऊपर है वो सैंड हो गया, बच गया, और नीचे पानी फिल्टर हो गया। ओके, इसी मेथड को हम लोग फिल्टरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इवापोरेशन। इवापोरेशन वर्ड से समझ आ रहा है, इवापोरेट मतलब वेपराइज होना ऊपर की तरफ। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिखा क्या है, रिमूविंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग लिविंग बिहाइंड द सॉलिड कंपोनेंट। एग्जाम्पल obtaining salt from sea water by evaporating the water। मैंने जो पहले कहा था कि एक प्रोसेस होता है सी वाटर से वाटर और सॉल्ट को अलग करना, वो प्रोसेस ही यही होता है कि सी वाटर को इवापोरेट करने से क्या हो जाता है कि वाटर जो है उसको निकाला नहीं जाता है, वो वेपराइज होकर ऊपर निकल आता है धुआं के जरिए। ठीक है। वाटर वेपराइज हो गया, वेपर में बदल गया, और बचा कुचा क्या रहा, वो जो बॉटल होगा ना उसके साइड साइड में ऐसे देखना वो नमक 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 ऐसे किरकिर करेगा कि वो जो सॉल्ट है वो बच गया उसी में, लेकिन पानी जो है वो ऐसे इवापोरेट होकर वेपराइज होकर ऊपर चला गया, धुआं में मिक्स हो गया। ठीक है। इसी को इवापोरेशन कहा जाता है, इसी मेथड को इवापोरेशन कहा जाता है। रिमूविंग अ लिक्विड from a solution by heating leaving behind the solid component। समझ में आया कि कोई भी जो लिक्विड है उसको हीटिंग करके गरम करके जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको वहीं छोड़ देने का, और जो लिक्विड कंपोनेंट है उसको वेपराइज करके ऊपर हवा में उड़ा देने का। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इवापोरेशन। ओके। नेक्स्ट मेथड तुम्हारा कंडेंसेशन। ओके, तो देखो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, कन्वर्टिंग वेपर बैक इनटू लिक्विड बाय कूलिंग। एग्जांपल में वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन अ कोल्ड सरफेस फ्रॉम स्टीम। एक ना नेचर में एक साइकिल चलता है, तो साइकिल कैसा चलता है कि सबसे पहले पानी ले लो, पानी गर्म हो रहा है किसके जरिए, सूरज के जरिए, सूरज का हीट के जरिए। वो पानी हीट जब हुआ तो वो वेपर बना, वेपर बनकर आसमान में गया। ठीक है। आसमान में जाकर वो जाते जाते आज गया, कल गया, परसों गया, तरसों गया, जाते जाते वो इकट्ठा हो जाता है।
और फिर बेचारा थक जाता है कि और हम कितना रहे यहाँ पर, भारी हो गया पूरा बादल, भारी हो गया। तो भारी होते होते ना फिर वो रोने लग जाता है। तो रोता है तो उसमें क्या, रोने से क्या निकलता है, पानी। और वो पानी क्या बन जाता है, मीन्स कि वो जो मेथड होता है कि वो जब भारी हो रहा है ना, भारी जब हो रहा है उसको कंडेंसेशन कहा जाता है। ठीक है, कि कंडेंसेशन का जो मेथड होता है ना, उसमें जो वेपर है ना वो पानी में बदलने लगता है। कोई भी अगर जैसे तुम पानी गर्म हो रहा है, ठीक है ना, तो तुम पानी जो जिस जार में पानी गर्म हो रहा है उस जार के ऊपर एक प्लेट ढक दोगे, और फिर थोड़ा देर बाद उसको हटाना ना, तो उसमें से एक बबली 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 ना ऐसे हो जाएगा, और वो थोड़ा दिन पानी ऐसे चूने लगेगा उससे। जब मम्मी लोग सब्जी ढकती है ना, सब्जी नहीं बोलेंगे, अगर कोई चीज सिझाती है, ठीक है, तो वो सब्जी में तो क्या होता है कि वो तेल मसाला भी उसमें लग जाता है ओढ़ ओढ़ के। लेकिन नॉर्मल जो हम लोग जो सिझाते हैं, ठीक है, तो वो अगर उसको हम लोग ढकेंगे फिर उसको हटाएंगे, तो वो जो ऊपर वाला जो प्लेट है उसमें देखना कि वो ऐसे पानी 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 से चूने लगेगा फिर उससे। कभी देखना, नोटिस करना, मम्मी से जाके पूछना, मम्मी तुम लोग मत करने चल रहा ना मम्मी से पूछना ये, ठीक है। तो उसमें तुम लोग देखना, वो तुमको समझ आएगा नेचुरली, मतलब वो दिखेगा तुमको सामने। तो ये नेचर में भी ऐसा ही होता है कि वो धीरे 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 जो वेपराइज हुआ ऊपर में, तो वो भारी होते होते कंडेंसेशन के रूप में चल जाता है, वो प्रोसेस करने लग जाता है, ठीक है। तो जो वेपर है वो पानी में बदलने लग जाता है, और फिर वो पानी में जब बदल चुका होता है तो वो प्रेसिपिटेट होके वो निकल जाता है। मीन्स कि पानी फिर वो बारिश के जरिए वो ऐसे धरती पे आता है, और धरती पे आकर फिर वो पानी इकट्ठा होता है, और फिर वो वेपर बनता है, फिर आसमान में कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर पानी में मतलब पानी एवापोरेशन होता है। ये जो नेचर साइकिल चल रहा है ये चलते रहता है। और इसमें सिर्फ पानी, हम बहुत सारा चीज जो होता है वो वेपर बनता है, वो बहुत ऐसा होते रहता है, ये साइकिल चलते रहता है। इसी साइकिल में एक कंडेंसेशन नाम का भी चीज होता है, जो उस कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है कि वह वेपर जो है उसको लिक्विड में फिर से ठंडा करके ऐसे बदल देने का। ओके, नेक्स्ट है चर्निंग, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय एजिटेटिंग इट, मेकिंग बटर फ्रॉम मिल्क। पहले जमाने में ये देखो होते रहता था, ये तो घर घर में चलता था कि जो क्रीम है उससे बटर अलग करना होता था। तो वो ऐसे ऐसे मथने से क्या होता है ना, कि जो मथते हैं ऐसे करके गोल गोल घुमा के, गोल गोल घुमा के, घुमा के घुमा के, घुमाते घुमाते क्या होता है कि उसका जो बटर है, जो घी टाइप में जो होता है, वो ऐसे ऊपर में ना ऐसे साइड साइड में लग जाता है, कटोरी या मटका के ऐसे साइड साइड में। फिर उसको ऐसे हाथ से निकाल दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है, और क्रीम जो नीचे बच गया उसको अलग कर दिया जाता है। इसी मेथड को हम लोग चर्निंग करते हैं। Use of more than one method. Sometimes a combination of method is employed to separate components effectively. For instance, to obtain salt from a mixture of salt and sand. कभी कभी क्या होता है ना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट कंपोनेंट्स इफेक्टिवली, मीन्स कि कोई भी जो कॉम्बिनेशन जो होता है उसको अलग करने से एक चीज निकल आता है। टू, पहले मतलब बोला क्या जा रहा है, टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, कि सॉल्ट और सैंड का जो मिक्सचर है उससे सॉल्ट निकालना। जो हम बोले कि सैंड में भी सॉल्ट होता है, पानी में भी सॉल्ट होता है, पत्थर से भी सॉल्ट निकलता है। बहुत सारे तीन तीन हम जहाँ तक पता है मेरे को, 3 जगह से सॉल्ट निकलता है, यही 3 जगह से सॉल्ट निकलता है। तो सबसे पहले सी वाटर से निकालने का प्रोसेस दिखाया तुमको, कभी कभी ये लोग यहाँ पर अब दिखा रहा है कि सैंड से कैसे सॉल्ट निकाला। ठीक है, तो ऐड वाटर, पानी मिलाना पड़ेगा, सॉल्ट डिजॉल्व सैंड डज नॉट, मीन्स कि जो पहले तुम एक जार ले लो, उस जार में जो सैंड और सॉल्ट का जो है मिक्सचर उसको डाल दो, वो मिक्स हो गया। मिक्स क्या हुआ है, सिर्फ सैंड मिक्स हुआ है, सॉरी सॉल्ट मिक्स हुआ है। तो उस पानी को जब तुम दूसरे जार में छानोगे छन्नी से, तो वो पानी और नमक ऐसे गिर जाएगा। मीन्स कि जो छन्नी है उसके ऊपर सैंड रह जाएगा, और नमक और पानी उसमें नीचे जार में चला जाएगा। फिल्टर द मिक्सचर, सैंड इज सेपरेटेड, सैंड अलग हो गया। फिर नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा प्रोसेस, इवापोरेट द वाटर, तो उससे तुम्हारा सॉल्ट निकल आएगा। समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल
तुम पानी में दोनों वो जो कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, उसको मिला लो। ठीक है, फिर उसको छान दो। मीन्स छानने से क्या होगा, दूसरा अलग हो जाएगा और नमक और पानी अलग हो जाएगा। उसके बाद वो जो पानी जो बचा नमक और पानी का, उसको तुम इवापोरेट करो तो नमक अलग और पानी अलग हो जाएगा। समझे? तो आज के लिए हमारा चैप्टर इतना ही है। अगर आप लोग को समझ आया है तो प्लीज कमेंट, एंड अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो प्लीज कमेंट में पूछ लेना। और अगर इस चैप्टर को लेके कोई क्वेश्चन आंसर या कुछ भी चाहिए होगा तो कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।